तो हम बातें शुरू करेंगे। बहुत ढेर सारे इल्ज़ामात आज दरोगा जी पे लगे हुए हैं। कई लोगों ने उनके खिलाफ FIR लिखाई है कि दरोगा जी के ऊपर कुछ संगीन इल्ज़ामात हैं। वो आज इनके ऊपर हम लगाएंगे और आ गए हैं, दरोगा जी आ गए हैं और हम कनेक्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम जी। अभी एकदम क्लियर आपके आपका क्या कहते हैं दे गया। हाँ, मुझे भी अभी क्लियर प्रॉपर आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी तब। हाँ, दरोगा साहब कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। तो अभी क्या प्रॉपर मैं भूल गया, आपने कहाँ से बताया था? इलाहाबाद। इलाहाबाद इलाहाबाद से है। क्या बात है। यूपी उत्तर प्रदेश में तो सुना है कि हालात फिर भी ठीक है। यहाँ महाराष्ट्र में तो काफी बढ़ गया है मामला। तो हम लोग एक तरह से पड़ोसी भी हैं। झांसी और इलाहाबाद बहुत ज्यादा दूर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके ऊपर बड़े संगीन इल्जामात लगे हैं। FIR बहुत सारी आपके खिलाफ लिखाई गई है। अच्छा। सबसे पहला इल्जाम ये है कि ये योगेश त्रिपाठी जी इस तरह से कैरेक्टर में क्यों डूब जाते हैं कि वो एकदम पहचान में नहीं आते हैं। दूसरा कैरेक्टर तो वही है। हाँ, आपने BEd या BTC क्यों नहीं किया? नहीं, जब घर में सारे लोग असल में पूरे खानदान ने BEd BTC किया हुआ था। तो मैंने सोचा चलो घर का सबसे छोटा हूँ, हम 2 भाई 2 बहन हैं, तो मैंने सोचा सबसे छोटा हूँ, मैं कुछ अलग ही कर लेता हूँ। तो फिर टीचिंग में मन नहीं हुआ मेरा जाने का। मैंने कहा बचपन से मुझे शौक भी था, एक्टिंग का ही शौक था। तो फिर गाड़ी मैंने एक्टिंग के लिए दौड़ा दी अपनी और लखनऊ में जाके थिएटर ज्वाइन किया। तो इसमें इस आपके एक्टिंग में जो आपकी दिलचस्पी थी, तो सपोर्ट किसका मिला, मम्मी का या पापा का? शुरू में किसी का नहीं था। मम्मी तो खैर जान ही नहीं पाई, क्योंकि मैं जब BSc कर रहा था तो वो एक्सपायर हो गई थी, तो उनको तो पता भी नहीं चल पाया। बल्कि उनको बहुत शौक था फिल्मों का, फिल्में देखने का, दिखाने का। तो बाकी तो माहौल हमारे घर पर पढ़ाई वाला है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाली बातें होती हैं। तो थोड़ा सा मुश्किल हुई जब लखनऊ पेपर्स वगैरह में, न्यूज़पेपर में प्ले का नाम, प्ले में जो फोटो वोटो निकलने लगे, तो उनको पता चला कि अरे ये तो नाटक नौटंकी कर रहा है, क्या कर रहा है। तो बड़ी शुरू में डांट पड़ती थी, तो धीरे धीरे उनको लगा कि चलो ठीक है, मन है तो करने दो। बाद में सपोर्ट भी मिला, ऐसा नहीं है। बाद में, शुरू में तो नहीं मिलता सपोर्ट। उनकी जगह अगर मैं होता, मैं टीचिंग पुलिस, हमारे घर पे पढ़ाई लिखाई और गवर्नमेंट जॉब और उस टाइप का, कभी कोई कस्बे से कभी कोई एक्टिंग में ना निकला हो, तो मेरा खुद का अगर बेटा एकदम से उनकी जगह मैं ही होता और एक्टिंग में जाना है, नाटक करने हैं, प्ले करना है, सीरियल करना है, फिल्में बहुत असंभव काम माना जाता था। तो वो शायद मैं भी परमिशन या इजाजत नहीं देता। तो वो अपनी जगह गलत नहीं है, लेकिन वो ये जिद थी तो करते रहे, तो वो भी बाद में मान गए। तो ज्यादा रुकावट तो नहीं है। तो मुंबई आप किस ईयर में पहुंचे और कितने सालों के बाद आपको ब्रेक मिला? देखिए, BSc मैंने किया है ग्रेजुएशन 2000 में। उसके बाद लखनऊ निकल गए। तो लखनऊ में 4-5 साल किया मैंने थिएटर, और 2005 के बाद फिर मैं मुंबई। हाँ। तो कितने मुंबई में कितने साल आपने ऑडिशन दिए और उसके बाद आपको लगा कि हाँ कुछ तो हाथ आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, 1.5 से 2 साल हम और मेरे दोस्त जो भी थिएटर के थे, रोज ही भाग दौड़ करते थे। ट्रेन पकड़ के जाना, फोटोएं बांटना, ऑडिशन देना। फिर धीरे धीरे एड फिल्मों में शुरुआत हो गई। तो वो एक क्लोरमेंट का एड काफी हिट हुआ, फनी एड था काफी, उससे शुरुआत हुई। तो फिर काफी सारे एड फिल्मों में काम मिलने लगा। करीब 60-70 एड किए। तो उसके दौरान ही जो FIR के डायरेक्टर, जो कि भाभी जी के भी डायरेक्टर हैं और हप्पू की उल्टन पलटन के भी बाद में हैं, तो उनकी नजर पड़ी, उनको काम अच्छा लगा, तो उन्होंने एक छोटा सा रोल मुझे FIR में दिया। सब टीवी में जो आता था, फनी एक डॉक्टर का वो किरदार था। वो रोल उनको अच्छा लगा, टीम का हिस्सा हो गए। उस टीम में रेगुलर महीने में 7-8 दिन, फिर 12-15 दिन, फिर 17-18 दिन, फिर 20 दिन, ऐसे ऐसे करके 6 साल मैंने FIR किया। सब टीवी पे आता था। उतना मंझ गए कि जैसे लखनऊ में थिएटर किया, तो थिएटर का ही एक एक्सपीरियंस इसमें मिला मुझे FIR करने में, क्योंकि हर 2 दिन में एक नई स्टोरी, नया कैरेक्टर
अच्छे से प्ले करने को मिलता था, तो उससे मुझे बहुत सीखने का मौका मिला एफआईआर से। हप्पू सिंह को करने में कोई ज्यादा तकलीफ हुई नहीं। ये शुरुआत तो ऐसे। ये जो दरोगा हप्पू सिंह जी का जो कैरेक्टर है, वो उसमें जिस तरह की आपकी बॉडी लैंग्वेज है या जिस तरह की डायलॉग डिलीवरी है, ये आपका इसमें कुछ ऑन भी कंट्रीब्यूशन रहा होगा, क्योंकि जबान लैंग्वेज जो है वो कुछ आप उससे बहुत फैमिलियर हैं। हाँ, तो मैंने उनको बताया था कि अब क्योंकि ये एक ही एपिसोड का रोल था, इतना बड़ा रोल तो था नहीं कि इस पे बहुत ज्यादा काम किया जाए। ये था कि चलो एक पुलिस वाला आना है, अंगूरी किडनैप हो गई है एक एपिसोड में, तो पुलिस वाला कोई भी आएगा, रिपोर्ट लिख के चला जाएगा। लेकिन तो फिर वो थोड़ा सा लैंग्वेज का सर को मैंने बोल के बताया, बोले कुछ बोल के बताओ क्या रखा जाए, इसका क्या कैसे डिजाइन। तो भाषा उनको पसंद आई, तो फिर वो उस टाइप का उन्होंने डिजाइन किया। बाकी चीजें उन्हीं की थी, कैरेक्टर कैसे जब हिट होने लगा तो फिर हर एपिसोड में यूज करने लगे वो। तो ऐसे ऐसे ये लोगों के प्यार की और लोग पसंद करते थे, तो और फर्क पड़ा। बाकी उनको भी पता था कि एफआईआर में मैंने क्या किया है और क्या कर सकता हूं, तो उन्होंने भी बहुत मौका दिया मुझे। और जो राइटर हैं वो बड़े कमाल के हैं, मनोज जी, जिन्होंने ये रोल लिखा है, जिसको पूरा बनाया है, तो उन्होंने भी बड़ा कमाल के उसमें एलिमेंट्स डाले हैं। और जो मुझे कभी कुछ लगता था तो मैं भी अपनी चीजें जोड़ता था, तो उस चीज को रखते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। कई जगह इतना मौका नहीं देते आपको कि आपने कुछ इम्प्रोवाइज किया तो वो रख भी लें, तो यहाँ छूट भी दी गई। तो ऐसे धीरे धीरे चीजें उसमें ऐसी ऐसी ऐड होती गई और लोग पसंद करते गए। आज उस पे एक शो भी बन गया, आपको उल्टन पलटन। तो ये इतना सोचा ही नहीं था कभी, वरना तो एक एपिसोड में आता दरोगा और चला जाता। शायद शायद ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी सीरियल के एक कैरेक्टर को उठा करके फिर पैरेलली एक साइड में एक दूसरा सीरियल शुरू कर दिया गया। हाँ, और जबकि वो सीरियल बंद नहीं हुआ है, मतलब मैं एक ही टाइम पे भाभी जी भी करता हूँ, और कभी कभी दोनों एक ही दिन में दोनों शूटिंग करनी पड़ती है मुझे। दोनों के सेट भी मेरी वजह से आसपास ही लगे हैं, पास पास में लगे हैं। तो अपना भाभी जी किया एक दो सीन, और उल्टन पलटन में मेरे ज्यादा सीन होते हैं, क्योंकि पूरा वो मेरे ऊपर ही शो है, तो उसमें मेरे थोड़ा सा ज्यादा सीन होते हैं। कभी कभी एक दिन में दोनों भी करने पड़ जाते हैं, मतलब हाफ डे वो किया और एक दो सीन कुछ फंसे हुए हैं, तो भाभी जी भी लोग चाहते हैं कि दरोगा उसमें दिखता रहे, लोगों को मजा आता है, तो एकदम से अलग तो नहीं कर सकते। तो भाभी जी में भी मेरे हर स्टोरी में एक आध दो सीन पहले बहुत ज्यादा आता था, अभी थोड़ा कम करना पड़ा है उल्टन पलटन की वजह से। तो जीन्स टी शर्ट वगैरह आप पहनते हैं जब शूट के टाइम में, या वर्दी पहन के सोना होता है, या वर्दी पहन के ही? नहीं 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 नहीं, वो तो सिर्फ सीन में ही पहनता हूँ। बाकी वो पेट लगाना पड़ता है, तो वैसे भी मैं पेट जैसे सीन खत्म होता है तो उसमें तो सांस सी चढ़ने लगती है, एकदम प्रेशर सा फील होता है पेट में, तो वो वैसे भी मैं सीन खत्म होते ही निकाल देता हूँ अगर बीच में गैप है तो। वो ज्यादा देर में लगा नहीं पाता पेट, क्योंकि वो नकली, थोड़ा तकलीफ हो जाती है उसमें। तो सेट पे तो एकदम एकदम खानदान, एकदम परिवार जैसा एकदम सीन हो गया होगा, जैसे आसिफ साहब हैं, या जो आपके विभूति जी हैं, सक्सेना जी हैं, टीका मलखान है, बिल्कुल एक बिल्कुल, तरह का घर जैसा हो गया। इसमें तो था ही। और हप्पू की उल्टन पलटन की भी कास्ट इतनी प्यारी है कि उसमें भी एक फैमिली ही जैसा है, खाते पीते मस्ती हंसते गाते और काम होता है। और जब मन नहीं लगा तो बीच में फिर भाभी जी में आ गया, सबसे मिल मिलू के फिर चला गया, तो दोनों शो में याद होती रहती है, बड़ा प्यार मिलता है सबसे। तो मेरे तो दोनों जगह भाग दौड़ होती रहती है, और भाभी जी में भी जाता हूँ तो शैतानियां चलती रहती हैं। उल्टन पलटन में होता हूँ तो वहां पे भी बच्चे और सारे लोग इतने, सब जगह शैतानी और काम बड़े मतलब मस्ती से काम होता है दोनों जगह, तो इसीलिए सीन भी बड़े बेहतर होते हैं। तो आप मेरे ख्याल से आपने पहले से मन बना लिया होगा कि आपको फिल्मों में जाना, एक्टिंग करना और आपको कैरेक्टर रोल करना है। कैरेक्टर रोल करना है, हाँ। थिएटर से हैं तो ये शुरू में सोच के नहीं आए थे कि फिल्में ही करनी है, ये था कि जो काम मिले वो अच्छे से करना है बस। अच्छा ही एक रास्ता, हम जो गैर फिल्मी बैकग्राउंड से लोग हैं उन सबके लिए एक ही रास्ता है कि उनको चाहे वो 2 लाइन का रोल मिले। मेरे साथ तो यही हुआ कि मैंने तो छोटे से रोल, दरोगा का रोल भी एक ही एपिसोड का था जैसे मैंने बताया। तो मेरे पास एक ही रास्ता है कि जो मिले उसको बहुत अच्छा करो, जिससे सामने वाला इतना तो सोचे कि चलो इसको कुछ बेहतर दिया जा सकता है। और वही मेरे साथ हुआ है कि एफआईआर अच्छा किया तो और ज्यादा उन्होंने रिस्क लिया, और अच्छे ट्राई किए, और अच्छे मुझे कैरेक्टर दिए, और टिपिकल कैरेक्टर प्ले किए, तो और उनकी उम्मीदें बढ़ी और अच्छा उनको लगा। तो ऐसे ऐसे करके उन लोगों का भरोसा जीतता गया, या उनको भरोसा होता गया। तो आज उन्होंने इतना बड़ा एक शो बना दिया, या भाभी जी में मुझे इतना अच्छा मौका दिया। तो ये फायदा होता है कि आप कोई भी काम करो, अच्छा करो, फिर कहाँ ले जाना है वो आपके ऊपर नहीं है, वो आप अपने आप चले जाओगे। ये लिख रही है, तो अपनों अपनों दोस्तों है।
अगर ये आपको राजेश मौका का मिले कैरेक्टर कि करती है हमारे। जी। अगर अगर आपको मौका मिले कि आप शोले का अगर रीमेक हो जाए और शोले बने, तो आप उसमें अंग्रेजों के जमाने के जेलर बनना पसंद करेंगे या आप बनेंगे सुरमा भोपाली? अब मुझे जगदीप जी का भी रोल बड़ा मजेदार लगता है, मतलब दरोगा तो बन ही गए, मैं जगदीप का भी बड़ा कमाल का करूंगा, मुझे बड़ा मजा आएगा। और मैं काफी करता भी था बचपन में उनकी मिमिक्री या ऐसे कुछ, तो मतलब कर सकता हूँ। मैंने तो अभी भाभी जी में गब्बर की कहानी भी आई थी, तो उसमें गे गब्बर का रोल किया था, उसमें थोड़ा सा गब्बर गे दिखाया गया था, तो बड़ी हिट हुई कहानी। भाभी जी में एक कहानी आई थी, शोले की जगह छोले या कुछ ऐसा कुछ आया था, तो उसमें गब्बर का रोल प्ले किया था, हल्का सा गे गब्बर था वो। तो अगर अगर मान लीजिए शोले अगर मान लीजिए आप शोले में आप हैं और आपको अंग्रेजों के जमाने वाला रोल मिल गया और आप उस वक्त हप्पू सिंह वाले कैरेक्टर में, मतलब आवाज आपकी हप्पू सिंह वाली है अंग्रेजों के जमाने से, तो अगर इस वक्त आप अगर उसका जवाब अगर आप देंगे तो उस अंदाज में देंगे, तो क्या जवाब देंगे? एक सेकेंड, शोले में मैं गब्बर हूँ और क्या करना नहीं, है? शोले में आप अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, यानी कि असरानी साहब। हाँ, अच्छा अच्छा, समझ गया, लेकिन दरोगा के हाँ, आप दरोगा के अंदाज में हैं। अपने स्टाइल में ऐसे ही बोलेगा कि अरे दादा ससुर, हम जो कह रहे कि आधे एते घुस जाओ, आधे ओते घुस जाओ और बाकी गुइया के खेत में जाओ। और इतनी बदलियों के बाद हम तो लोग क्या बदलेंगे? इतनी गोरी मैम की बदलियों के बाद भी हम नहीं बदले। लेकिन आप लोग का ये शो जो है, वैसे ये बात सही कही आपने, ये सीरियल इतने सारे आते हैं, इसमें भी ये दोनों शो में भी शोले जैसी ही बात हो गई है कि आप कोई भी अरे दादा की बात भी करो, या एक सक्सेना का आई लाइक इट, या मोती जी का, या दरोगा की चिरांद शब्द है, या अपना हमारे उल्टन पलटन में है जो अपना, चाहे वो राजेश एक लाइन बोल दो ही दिए मुंह में, या मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि एक सीरियल की शोले हो गई है कि आप एक लाइन बोल दो और बच्चा बच्चा बता देगा कि ये भाभी जी घर पे हैं या ये हप्पू की उल्टन पलटन है। इतने सीरियल आते हैं, सास बहू टाइप के भी कितने सारे आते हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि आपको मैं एक लाइन बोलूं और आप तुरंत बता दो कि ये कुमकुम भाग्य है कि संगनी है कि रिश्तों की। वो जितने भी सीरियल आते हैं सास बहू या कोई और भी, तो बहुत कम सीरियल ऐसे हैं जिसकी एक लाइन बोलो और बच्चा बच्चा बता देगा अरे ये भाभी जी घर पे हैं, अरे ये हप्पू की उल्टन पलटन। तो इसकी एक एक लाइन में अकेले अपने कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो टीका मलखान की बात करो, चाहे वो सक्सेना की, चाहे वो तिवारी जी हो, या उल्टन पलटन में कोई भी कैरेक्टर ले लो, या अम्मा का नींबू निचोड़ना, सारे कैरेक्टर इतने कि एक लाइन अपने आप ही इम्प्रोवाइज किया है, वो भी हिट है, जो लिखी हुई राइटर ने दी है वो भी बड़ी कमाल की है। तो ये इत्तेफाक है कि इन सीरियलों में भगवान का ऐसा आशीर्वाद है कि जिसने जो किया वो उसी रोल के लिए बना। वैसे तो मैंने सक्सेना के लिए दिया था, मैं सक्सेना के लिए ही फाइनल हुआ था, वो डेट नहीं मिली तो मैं उस टाइम पे नहीं कर पाया वो शो, इतना सक्सेना का रोल ही मेरा छूट गया, और वापस मैं सब टीवी का करने लगा शो पीटरसन हिल। फिर मुझे तिवारी जी ने फोन किया और बताया कि एक दरोगा आने वाला है एक एपिसोड में, तुम आके मिल लो, तुम्हारा वो पीटरसन हिल तो अभी शायद लंबा नहीं चलेगा, 3-4 महीने में शायद बंद हो जाए, उसकी रिपोर्ट बहुत अच्छी नहीं थी। तो इत्तेफाक है कि आज मैं उसमें नहीं मिलने जाता तो आज दरोगा कोई और भी कर सकता था, हो सकता मैं भाभी जी में होता ही नहीं होता तो शायद ये शो नहीं बनता दूसरा, तो काफी कुछ है, वरना आज मैं सक्सेना कर रहा था। दरोगा तो था ही, मतलब तो शुरू से था, दरोगा तो स्क्रिप्ट में भी नहीं था, जब भाभी की लॉन्च हुआ तो 5 ही कैरेक्टर थे, हस्बैंड वाइफ और बीच में सक्सेना, 5 ही कैरेक्टर थे। दरोगा तो था ही नहीं ना, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है भाभी जी का कि उसमें किसी पुलिस वाले की जरूरत पड़े। तो ये जो इतने सपना होता है वो इतने सारे जो इतने सारे जो कैरेक्टर हैं, इनके जो नाम है या उनका जो डिफाइन किया गया, जिस तरह से वो एक्ट कर रहे हैं, ये एक राइटर ने ये लिखा है इनके सारे, उनको क्या टीम है कोई राइटर की? नहीं तो है, नहीं राइटर की कोई टीम नहीं, राइटर तो अकेले हैं, लेकिन स्टोरी मिलके हमारे तीनों लोग राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर बैठते हैं तो आपस में डेवलप करते हैं, लेकिन जब कहानी बन जाती है तो राइटर ही लिखते हैं, जो मनोज जी हैं डायलॉग वही लिखते हैं, पूरे भाभी जी के भी उन्होंने लिखे हैं। फिर बात अलग है कि कुछ एक आध सीन किसी से कभी लिखवा लिया, वो मुझे पता नहीं उतना, लेकिन मनोज जी ही है मेन राइटर, तो बाकी तो बीच में कुछ ना कुछ नहीं, हाँ नो डाउट उन्होंने हाँ टीवी का शोले बना दिया है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है कि मेरा एक एपिसोड का रोल इतना बड़ा अगर बना है तो वो उन सबकी ही बदौलत है, कि अगर वो करने का मौका ही नहीं देते तो मैं अकेले क्या कर लेता।
फिर वो एक अलग बात है कि मैं अच्छे से मैंने किया और मेहनत की तो एक बढ़ा रोल, बढ़ता तब है जब आप और अच्छा करते हो, वरना तो चांस तो दिया कि ये चीज अच्छी है और आज एक शो नया बन गया, ये और बड़ी बात है। तो आप जब एक्टिंग की दुनिया में आए तो आपको किन एक्टर ने बहुत ज्यादा इंस्पायर किया कि आप एक्टिंग ही करोगे? मतलब बचपन में या इंडस्ट्री में आने के बाद? नहीं नहीं, बचपन में जैसे आपने मन बना लिया था कि आपको एक्टिंग ही करना है, आपको बीएड या बीटीसी नहीं करना? मेरा तो मन बचपन से ही था, कभी किसी एक्टर को देख के नहीं, लेकिन बचपन से गोविंदा की मूवी बहुत पसंद थी और मैं हर एक मूवी भाग भाग के गोविंदा की देखता था और उनकी और कादर खान जी के साथ आज की भी कोई टीवी में आती है कोई फिल्म या कोई भी सीन उठा के देखता हूँ तो बहुत सीखने का मौका मिलता है। टाइमिंग बड़ी कमाल की है, इम्प्रोवाइज बड़े कमाल के, लगता ही नहीं है कि कोई स्क्रिप्ट पे देख के ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बचपन से मुझे गोविंदा की मूवीज और वो बहुत पसंद रहे हैं। बाकी हर एक्टर से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है, चाहे वो अमरीश पुरी की फिल्में देख लूं, चाहे परेश रावल की देख लूं, आमिर खान की देख लूं, या जो रियल इवेंट्स पे अभी फिल्में बनने लगी हैं। हर चीज आप देखोगे तो सीखोगे, ऑब्जर्वेशन तो कहीं ना कहीं से होती है। लेकिन अगर एक की बात करो तो मुझे बचपन से गोविंदा बहुत पसंद रहे हैं। तो गोविंदा जी तो आप लोग के आए थे, आप लोग के सेट पे, आप लोग के उसमें शो में अपीयरेंस उनका था? वही एक एक्टर ऐसे हैं, मेरे तो प्रोफाइल पे भी फोटो उन्हीं के साथ लगी हुई है फेसबुक में। इतने लोग आए हैं बतौर सेलिब्रिटी, 20-25 लोग आ चुके होंगे भाभी जी में, लेकिन एक वही है जिसके साथ मैं भाग के और वैनिटी वैन में मैंने जाके फोटो की रिक्वेस्ट की मुझे, वरना तो आते बहुत है, जिसके साथ मिल गई तो ठीक है, नहीं भी मिली तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन उनके साथ एक जो एक ललक थी बचपन की, तो मैं भाग के गया और मिला भी उनसे और उनके साथ सीन भी किया, तो बड़ा मजा आया। तो अभी अभी आप झांसी वगैरह जाना, कितने कितने दिन पे झांसी जाना होता है? बीच में एक इवेंट के लिए मैं गया था, बीच में अभी एक कॉलेज में बुलाया था और जब मौका होता है ऐसा तो बीच बीच में जाता हूँ, ज्यादा छुट्टी नहीं मिल पाती। अभी 2-2 शो में फंसे थे, ये पहली बार ऐसा हो रहा है लॉकडाउन की वजह से। इतना लंबा ब्रेक मैंने 15 साल में बंबई में इतना घर पे वक्त कभी एक साथ बैठ के कभी नहीं बिताया। जब काम नहीं भी था तो बसों में के खाते थे, बसों में जा जाके लोगों से मिलना, ऑडिशन देना। तो काम नहीं था तो काम के लिए भागते थे और जब काम मिल गया तो काम के लिए भागते थे, तो घर पे इतना कभी नहीं बैठे। जिंदगी में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। आपके झांसी के स्कूल डेज के या कॉलेज के टाइम के जो आपके दोस्त होंगे वो तो बहुत फोन करते होंगे कि बुलाओ यार, शूटिंग वूटिंग देखना है हमको भी। बहुत खुश होते हैं और कुछ आके भी गए हैं, शूटिंग देख के भी गए हैं। और मैं जहाँ से हूँ 6-7 किलोमीटर का पूरा कस्बा है और वहां जिंदगी में कोई इतिहास से कभी कोई एक्टिंग लाइन में नहीं निकला, तो वो बड़े खुश होते हैं कि यार तुम जब बोलते थे तो पागल लगते थे कि क्या पागल है क्या ये, बीएससी कर रहा है और एक्टिंग भी कर रहा है, आज तुमने कर दिखाया, तो बड़ी खुशी होती है। कोई बाहर भी जॉब कर रहे हैं, इंडिया भी कई लोग ऐसे हैं जो इंडिया के भी बाहर अच्छी खासी जॉब में हैं, कुछ मुंबई में भी हैं, कुछ यूपी में भी हैं, लेकिन सारे लोग बहुत खुश हैं। तो ये आपकी नौ बच्चे और ये प्रेग्नेंट बीवी कैसे लॉकडाउन टाइम में कैसे वक्त बीत रहा है? बिल्कुल ऐसे ही बीत रहा है, कभी कुकिंग करके, कभी बेटे के स्केचेस बना दिया, ड्राइंग बना दी, कभी मूवीज देख ली, गाने सुन लिए, घर के काम। तो जैसे सबका बीत रहा है वैसे ही कुकिंग का ज्यादा शौक है, तो कभी ना कोई कुछ ना कुछ बनाता रहता हूँ, तो ये सब चलता रहता बच्चा है। बच्चा कितने साल का है? अभी हो गया है, ये 7 साल का हो गया है। कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? अभी 1 में है, अकेले नौनो ठैया के बराबर है। इतना शैतान है। को 2 दिए, भाग ना रहो, भाग ना रहो। मैंने कोरोना बहुत चिरांद फैला रहा है। हाँ जी, हाँ जी। मैं कह रहा था कि उसके स्केच मैंने देखे, उसकी दिलचस्पी आर्ट की तरफ ज्यादा जा रही है। सॉरी फिर से कट गया, बस क्या बोले सर? स्केच मैंने उसका देखा है, वो आर्ट की तरफ पेंसिल ज्यादा चला रहा है वो। हाँ, बहुत शैतान है वो। ये लिख रहे हैं बेनी प्रसाद जी, खोदी पुत्र। ये खोदी पुत्र बेनी ने नाम दिया है, जो मेरे हप्पू की उल्टन पलटन में दोस्त का रोल करता है ना, वो लिख रहे हैं कि खोदी पुत्र। खोदी वो है, तो वो लिख रहे हैं। हाँ, वो इलाहाबाद से है क्या? हाँ, उनका ताल्लुक वहां से है। बेनी प्रसाद का रोल करते हैं। इलाहाबादी है, थोड़ा सा इलाहाबादी टोन है उनका बोलने का। हाँ, बिल्कुल। सारे लोग यूपी और एमपी से ही हैं, इसलिए कास्टिंग बड़ी कमाल हो गई, इसलिए सीन करने में बहुत मजा भी आता है। बेनी प्रसाद जी अपने रंगमंच से हैं, कामना पाठक जो रोल करती है वो भी रंगमंच से हैं, हिमानी जी के साथ तो मैंने भी प्ले किए हुए हैं, तो सारे रंगकर्मी मिल जाते हैं तो सीन बड़ा इजी हो जाता है करना। आपका जैसे भाभी जी घर पर एक सेट पे, आपका बहुत ज्यादा याराना किसके साथ में है?
भाभी जी में हम्म। भाभी जी में तो मेरी तिवारी जी के साथ बहुत बनती है, क्योंकि हम दोनों का रूम एक ही है, भैया तिवारी। अच्छा अच्छा। बहुत बहुत ही हाँ। मजा आता है उनके साथ, वक्त का पता नहीं चलता। हम्म। और बाकी तो दोनों टीम में मजेदार है, चाहे यहाँ हूँ चाहे वहां हूँ, मैं जहाँ होता हूँ वहीं शैतानी करता हूँ, मेरा मन ही नहीं तो लगता अगर है। आपको अगर जैसे कुछ कुछ फिल्में बने, कुछ फिल्मों के जैसे कहो कहो ना प्यार है में जो जॉनी लीवर का सीन है, वो इंस्पेक्टर वाला जो जब आपने देखा होगा ना, वो सीन उनका होता है जब उनको गैस गैस रिलीज करनी रहती है। अरे बाथरूम बाथरूम कहो ना जाना प्यार होता है में ऋतिक हाँ, रोशन। मुझे याद है, याद है। उनको वॉशरूम जाना तो होता है और बार बार कोई ना कोई घुस जाता है। हाँ, तो अगर आपको दो रोल अगर आपको मिले, जैसे एक रोल ये हो गया कहो ना प्यार है कि जॉनी लीवर साहब हो गए, दूसरा रोल जो राजपाल यादव ने जो निभाया है वक्त में अक्षय कुमार वाली, अमिताभ बच्चन के जो नौकर बने हैं, नहीं, वक्त वाला निभाने तो में इनमें ज्यादा से मजा आएगा, वक्त वाला वो बहुत अच्छा। मजेदार है। हाँ जॉनी जी का तो ये है कि वो एक ही पीस था, बस पूरी फिल्म में हाँ। नहीं था, लेकिन वक्त का बहुत मजेदार था, राजपाल जी का। अच्छा, दूसरा दूसरा करेक्टर जो संजय मिश्रा जी ने जो निभाया है, जस्ट चिल धोंधू। अप्पू की जय हो, जय हो, जय हो, राधे राधे बोल रहे। हाँ जी। जस्ट चिल धोंधू जो संजय मिश्रा जी ने निभाया है, किसमें किसमें था ये? ऑल द वो ऑल द बेस्ट में था ना, वो उसमें जस्ट चिल धोंधू, संजय वो दत्त, एक ऐसी मूवी है देवगन। वो एक ऐसी मूवी है जो मैं देख नहीं पाया, अरे वो करेक्टर तो बहुत। मैं देखूंगा, या हेरा फेरी का, हाँ हेरा हेरा फेरी फेरी का बाबू राव। तो वो तो कमाल, बाबू, मतलब परेश जी की लाइफ का बेस्ट रोल है वो, हेरा फेरी। तो अभी आपका आपका क्या अभी ये मतलब मेरे ख्याल से 2015 से चल रहा है भाभी जी घर पर हैं। सॉरी, क्या बोल रहे हैं? हेलो। मैं कह रहा हूँ भाभी जी 2015 से चल रहा है, अभी क्या प्लानिंग है, मतलब इसी भाभी जी घर के साथ वो है या कुछ 70 mm के पर्दे पे भी दिखाई देना है? बिल्कुल, लेकिन अभी लोगों के प्यार की इतनी निछावर मिल रही है कि अभी लग रहा है कई साल इससे छुट्टी मिल नहीं पाएगी। हाँ हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। तो इसके अलावा भी और कुछ चीजें प्लानिंग में है, कुछ और भी ऑफर्स मतलब हैं कि या अभी इसी पे मतलब? नहीं, आए हैं, और मुझे भी आए हैं और आर्टिस्ट को भी आते हैं, बट ये है कि लंबा काम की डेट्स नहीं मिल पाती है, छोटे मोटे ऐड कर सकते हैं, इवेंट कर सकते हैं। फिल्म के जो आए हैं उसमें 15 दिन 20 दिन मांग रहे थे, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, दो दो शो में फंसे हुए हैं। और अगर एक भी कर रहे होते तो भी इतना, अगर लीड रोल कर रहे हो तो मुश्किल है अभी, क्या 15 दिन आपके ऊपर पूरा शो है तो आप छोड़ के 15 दिन तो नहीं जा सकते, तो अभी पॉसिबल नहीं है, अभी नहीं कर पाऊंगा। हाँ। जैसे भी आसिफ आसिफ भाई ने बीच में सलमान खान के साथ आजाद में काम किया था। हाँ हाँ हाँ, भारत में भारत में, हाँ भारत में थे वो, उन्होंने छोटा सा रोल किया था। तो इस तरह से बीच बीच में अगर छोटे छोटे एक हाँ, दो तीन दिन के शूट का अगर डेट एडजस्ट हो पाई तो जरूर करूंगा। तो अगर बॉलीवुड की अगर हम बात करें, अगर 4 फिल्में हम आपसे पूछे कि वो 4 फिल्में कौन होंगी जिनको आप बार बार देखना पसंद करेंगे, बार बार? तो वो कौन सी फिल्म होगी? देखो, एक तो शोले है, एक मैंने डीडीएलजे बहुत कई बार देखी है, मैंने आनंद कई बार देखी है। 4 नहीं, मैं कई नाम बता दूंगा, मैं कई बार देख भी चुका हूँ, ऐसा नहीं देखा, मतलब आज भी मैं चाय बना के और देख सकता हूँ। पुरानी ऋषिकेश मुखर्जी की कोई भी फिल्म ले लो, वो मैं कई बार देख सकता हूँ। गोलमाल है, चुपके चुपके है, कोई भी फिल्म है, उनकी सारी फिल्में ही बेहतरीन है। बासु चटर्जी की भी कोई भी फिल्म है तो वो छोटी सी बात मैं कई बार देखता हूँ। आनंद मुझे बहुत पसंद है, और शोले तो ऐसे कभी भी, मतलब शोले का तो मैं क्या, कोई भी देख सकता है कई बार। तो ऐसी ये फिल्में हैं जो मैं कभी भी देख सकता हूँ। तो मेकअप रूम में भी फ्री होता हूँ तो रिपीट में अभी भी मैं गोलमाल अमोल पालेकर जी की लगा देता हूँ। उत्पल दत्त मुझे बहुत पसंद है। ये आपके एक फैन है, पूछ रहे हैं सर आपका फेवरेट हीरो कौन है? गोविंदा है। वो बोल रहे हैं कि सर एक बार अरे दादा बोल के बता दीजिए। अरे दादा, तुम बहुत बड़ी चिरांद हो सारे। ये सच में नो डाउट आपने ये दरोगा हप्पू सिंह जगह किरदार जो एकदम अमर कर दिया आपने। हाँ, ये कह सकते हैं कि लोग बहुत, ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो बच्चे, बूढ़े, जवान, मतलब हर उम्र का दर्शक जो भी है पसंद कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है तो कि लोग इतना। ऐसे किसी दरोगा से आपने असल में भी मुलाकात हुई या ये में जाता हूँ, पुलिस वाले हमेशा मिलते हैं और खुद बताते हैं कि मेरे ऑफिस में वर्करों में आपस में हम लोग आपकी एक्टिंग और अरे दादा नेचुरली मुंह से निकल जाता है, और पुलिस वाले बहुत एंजॉय करते हैं इस रोल को, तो कई आके मिले भी हैं। मतलब मैं एमपी गया हूँ तो वहां के
लोगों ने मुझे अपने घर बुलाया है, मैं लखनऊ में गया हूँ तो वहां पे भी, मुंबई में भी शूटिंग में भी मिलने आए हैं कई बार पुलिस वाले, तो वो बहुत एंजॉय करते हैं इस कैरेक्टर को। कई बार तो कहानी का भी आइडिया देते हैं और एक दो कहानियां उनके बताने के बाद आई भी हैं। बहुत सारे लोग की तारीफ, गोरी मैम की, ये लिख रहे हैं गोरी मैम की तारीफ कर दो। अरे गोरी मैम की क्या तारीफ करें, वो तो अदरक वाली चाय पिलाती ही नहीं है। बाप रे, लोग FIR के तकिया कलाम लिख रहे हैं, क्या बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। FIR के बहुत सारे तकिया कलाम थे आपके, अगर आपको एक आध दो याद हो तो आप उनको बता दीजिए, सुना दीजिए। बहुत सारे हैं, मतलब पहला तो मुझे अभी भी याद है, इमोशन के इंजेक्शन में, नेटवर्क में लोचा है, तुमने कभी सोचा है, हसीनाओं में हड़कंप है, कटरीना का नंबर है क्या, बिच्छू चढ़ गया खंबे पे, अर्चना खड़ी है चंबे पे, और पता नहीं कितने सारे, चुहिया पांचवी फेल है, और वीर से सुंदर हूँ, पता नहीं बहुत सारे हैं। ये लिख रही है कटरीना का नंबर, कटरीना का नंबर नहीं है दादा। आपका ये गोपी वगैरह, हाँ गोपी जी, परसों ही उन्होंने क्लिप देखी, मैंने पोस्ट की थी FIR की, तो उनका फोन आया और बहुत शुभकामनाएं भी दी हैं कि तुम्हारा शो मैं बहुत देखता हूँ, बहुत अच्छा कर रहे हो काम। तो वो हमेशा ही मेरे काम से काफी खुश होते थे, FIR में भी, तो अभी भी सबसे बात होती है मेरी। तो आपके ये भाभी जी घर है के सेट पे कौन से एक्टर हैं जो आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं, आप जाके उनसे बोलते हो कि यार मतलब आपके एक्टिंग में मजा आ जाता है, आप तो अच्छा करते ही हैं, अपने अलावा आप किसको बहुत ज्यादा देखते हैं? बात करें या उल्टन पलटन की, देखें अगर एक्टर में कोई किसी की भी बात कर ले, सारे एक्टर कमाल के हैं, लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि मुझे टीका के सीन देखने में बड़ा मजा आता है, बड़े नेचुरल और खुद निकल जाती है, और टीका के साथ मेरा भी सीन होता है तो मजा आता है। तो भाभी जी मैं टीका के साथ सीन कभी भी करता हूँ तो मजा आ जाता है। उल्टन पलटन में तो किसी के साथ भी सारे ही कैरेक्टर अच्छे हैं, तो उसमें भी मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि यार बोर होने वाली बात है ही नहीं किसी में। तो जैसे सक्सेना जी हैं, सक्सेना जी को देख कैसा लगता है कि वो क्रिएटिव टीम का भी हिस्सा है? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो पहले शायद चैनल में भी जॉब करते थे, छोड़ के आए हैं फिर उन्होंने एक्टिंग में, बिल्कुल काफी क्रिएटिव और संगीत प्रेमी, गाना गाने के बड़े शौकीन, गाते तो बहुत ही कमाल हैं। देखो चलिए दरोगा जी सच में बिल्कुल मस्त है। पीयूष जी थैंक यू, थैंक यू। पीयूष जी लिख रहे हैं शो देख रहे हैं अभी, मुझे लग रहा है शो आ रहा है। हाँ शो तो आता ही है, शो आपका आ ही रहा है, बहुत सारे पुराने एपिसोड आपके दिखाए जा रहे हैं अब तो, पुरानी वाली भाभी जी भी आई हुई हैं। हाँ हाँ पुराने भी चल रहे हैं, लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं पुराने भी एपिसोड देख के, अच्छी बात है। और अब जल्द से जल्द देखते हैं कब शूट चालू होता है, तो फिर नई स्टोरी लोगों को देखने को मिलेगी जल्द से जल्द, ऐसी उम्मीद है। चलिए दरोगा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत सारी चीजें आपसे मिला, और बहुत सारे फैन आपके देखिए बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं आपको, बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं। कुछ उनको जाते जाते आप दरोगा जी के अंदाज में उनसे कुछ कह दीजिए। दादा हम जो कह रहे हैं कि आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी प्यार की निछावर हमारे ऊपर लुटाई है, और हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं दादा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन को अमल करो, नहीं तो सच में ऐसो रायतू फैल जाएगा, सारों की जिंदगी में समेट ना पाओगे। तब तक खिलाने टाटा बाय बाय। अरे अगर दरोगा जी, अगर एक बार ये जैसे अमान के लिए भी अगर आप ये कह दें कि ये दी अमान शो आपका जो है, मेरा जो अमान शो है, इसको लोग जरा देखें, इसको फॉलो करें, और थोड़ा सा दरोगा जी की जबान में थोड़ा वो कर दें, पॉपुलर कर दें। दामान शो जरूर देखियो, नहीं तो कसम से कह रहे एक बार ड्यूटी से फ्री भाई तो घरे आकर सबके हम गुर्दा छील देंगे, सब लोग देखो। चलिए थैंक यू सो मच योगेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, बाय 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 बाय। तो ये दरोगा हप्पू सिंह जी, भाभी जी घर पर हैं सीरियल से, बहुत ही कमाल के एक्टर हैं, और आजकल अभी जिस तरह का लॉकडाउन चल रहा है तो लोग घर पे बैठे हुए हैं, तो अभी जिस तरह से उनको वक्त मिलता नहीं है, क्योंकि दो सीरियल साथ में शूट होते हैं, दोनों का सेट आसपास में लगा हुआ है, तो वक्त निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अभी इतने टाइम से बंद चल रहा है, इसलिए घरों पर लोग हैं, इसलिए थोड़ी सी बातचीत हो जा रही है। और इस वक्त भी हप्पू सिंह जी यानी कि योगेश त्रिपाठी जी बहुत बिजी हैं, सारा दिन उनको कभी रेडियो FM से फोन करते हैं लोग, कभी न्यूज चैनल से फोन करते हैं, तो हर वक्त उनके पास जो है ना कहीं से कॉल
आती रहती है, कहीं ना कहीं वो इंटरव्यू देते रहते हैं। उस अपने बिजी वक्त में से उन्होंने वक्त निकाल करके इतनी ढेर सारी बातें उन्होंने की है। और ये वीडियो मैं, ठीक है, मैं ये वीडियो सेव कर लूंगा और मैं जल्द से जल्द इसको जो है फेसबुक पे और इंस्टा पे शेयर भी करूंगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इसको देखा और कोशिश करिए कि लोगों से कहिए कि इस मेरे दियामान शो को इंस्टा पे फॉलो कर लें, लाइक कर लें, और आने वाले दिनों में इस तरह से लोगों से बातें चलती रहेंगी और आप लोगों की दुआएं और आपका आशीर्वाद मिलता रहे तो ये शो हम धीरे धीरे पॉपुलर करते रहेंगे। चलिए, थैंक यू। अपने घरों पे रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और थोड़ी दूरी बना के रखें, क्योंकि अभी कोरोना के पेशेंट जो है 50,000 हो गए हैं। अब थोड़ा सा सीरियस मसला हो गया है। अब तक तो शुरुआती दौर में 100, 200, 400, 500 होते थे, अब तो 50,000 हो गए हैं। और कई सारे शहर जो है वो रेड जोन में उस हैं कि बहुत सारे वहां पे बैरिकेटिंग लगी हुई है, लोगों हर गली, हर नुक्कड़, हर जगह बांस के रास्ते बंद कर दिए गए। पीयूष भाई, मेरा कोई शो अब तो नहीं आता। मैं पिछले मछली में 10 साल 11 साल तकरीबन मैंने रेडियो मिर्ची में काम किया है और मैंने रेडियो मिर्ची से अभी टाटा बाय बाय कर दिया, तकरीबन 1 साल हो गए हैं। अब मैं ये शो अपना कर रहा हूँ और कुछ अपना काम भी कर रहा हूँ, बट कोशिश मेरी यही है कि मैं इस शो को थोड़ा सा बड़ा बनाऊं, मैं इसको यूट्यूब पे लेकर के जाऊं। और आने वाले वक्त में जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, तो अभी तो हम घर से शो कर रहे हैं, इंस्टा लाइव पे शो कर रहे हैं, बट हम बाहर निकलेंगे और यूट्यूब पे शो बनाएंगे। देन यूट्यूब के जरिए और इंस्टा के जरिए और फेसबुक के जरिए आप तक शो पहुंचाएंगे। तो उसके लिए आप लोगों के आशीर्वाद और आप लोगों को दुआ चाहिए। मैं रेडियो मिर्ची पे पुरानी जीन्स शो करता था, मैं रेडियो मिर्ची पे पुरानी जीन्स गजल स्पेशल शो करता था, मैंने रेडियो मिर्ची पे मैं प्रोडक्शन करता था। मैंने बहुत सारे तकरीबन 5,000 रेडियो के एड्स बनाए होंगे, प्रोमोस बनाए होंगे। बहुत रेडियो में तकरीबन 11 साल काम किया है, तो रेडियो में शो भी किया है, प्रोडक्शन भी किया है, वॉइस ओवर भी किया है, स्क्रिप्ट भी लिखी है, क्लाइंट से भी मिले हैं, इंटरव्यूज तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं। तो उन्हीं सब का तजुर्बा, उन्हीं सब का एक्सपीरियंस अब मैं लोगों के इंटरव्यू यहाँ कर रहा हूँ इंस्टा पे। तो चलिए, फिलहाल के लिए शब बखैर, शुभ रात्रि। कल किसी और मेहमान के साथ में बातें होंगी इसी शो में। तो अपना और अपना ख्याल रखें। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।